हरे कृष्ण। तो आजकल हम जिस भजन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं वो है गुरुदेव दयामय। तो इसके एक और प्यार पर हम चर्चा करते हैं। दुष्ट संग फल ना बूझिनु हाय, साधु का छे जेते जितना ही चाहे। दुष्ट संग फल ना बूझिनु हाय। तो कह रहे हैं कि जो दुष्ट लोग हैं उनका तो संग हमने किया, उस समय हमको कुछ बताया नहीं गया, तो हम दुष्ट लोगों का संग करने लगे। दुष्ट संग फल ना बुझ, ये पता नहीं चल पाया हमको कि दुष्टों का संग करने का फल क्या होता, समझ नहीं पाए। साधु का छे जेते जितना ही चाहे। तो और साधु के पास भी हम नहीं गए। साधु का मतलब उसे सुनना। हम्म, तो साधु काछे, क्या कह रहे, साधु काछे जैसे चित्त नाही जाए। दुष्ट संग फल ना बूझिनु हाय, साधु काछे जेते चित्त नाही जाए। असतेर संगे खाकिया सतत, चित्त होलो वज्रपात। ये जो है ये बहुत सारे लोगों के अंदर होता है। ये हृदय वज्र का हो गया। खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब प्रयास तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि साधु काछे जेते चित्त नाही जाए, दुष्ट संग फल ना बुझिनो। कह रहे हैं कि दुष्टों के संग का फल हमको समझ में नहीं आ रहा है। दुष्ट और साधु के पास जाने में हमको मन ही नहीं करता, और हमेशा असत संग करने की वजह से हार्ट एकदम हार्ड हो गया है। खूब मूवी देखो, खूब न्यूज देखो, इस प्रकार की सारी चीजें असत संग करें और डिस्को में जाएं और कह दे कि हम भजन भी करेंगे, तो नहीं हो सकता। जो व्यक्ति असत संग कर रहा है, जो व्यक्ति असत संग कर रहा है, वो व्यक्ति को ऐसे ही क्वालिफाइड व्यक्ति नहीं बना देना चाहिए। क्योंकि असत संग की वजह से क्या होगा, चित्त होलो वज्र का। तो ये जो असत संग है, ये जब किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति कहता है असतेर संगे खाकी या सदा, हमेशा उसके साथ बैठे रहे और असत संग किया, चित्त जो है वज्र के समान हो गया। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खूब प्रवचन देते हैं, लेकिन अपने जीवन में उनको हल्की सी भी श्रद्धा नहीं है कि ये सामने जो बैठे हैं ये कृष्ण हैं। या खड़े हैं जो, वो कृष्ण हैं, उनको कोई। लेकिन जो लोग ये बोलते हैं, वो लेक्चर देते हैं, उनको बड़ा सावधान रहना चाहिए कि भाई हम नहीं कर पा रहे ये चीज। अ, उनके अंदर हृदय बहुत हार्ड हो जाता है, क्योंकि बाहर से तो वो बोलते रहते हैं बार बार, लेकिन अंदर से उनका श्रद्धा कम हो जाता है, क्योंकि वो पाप कर रहे होते हैं, कभी टीवी देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहा है, अलग अलग प्रकार के कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से सुनने से हमको भी
हाँ, ऐसे लोगों से कह रहे हो फेथ, फेथ के बारे में थोड़ा सा। तो एक तो असत्संग करने से चित्त वज्र के समान हो जाता है, फिर उन लोगों को देखेंगे आप श्रद्धा ही मिलेगा। ये असत्संग करते रहते हैं और साथ में जो है करते रहते, तो वही चीजें एक सामान्य जनता के अंदर चली जाती। ठीक है। तो हम्म, इस तरह के असत्संग करने से फिर आगे क्या क्या है। यही चिंता सदा हो। फिर क्या कह रहे हैं? कनक कामिनी लाभ पूजा आशा, चाहे मोर चित्त आर प्रतिष्ठाशा, की रूपे शोधिते हबे मोर चित्त, यही चिंता सदा है। तो हमेशा कनक कामिनी लाभ पूजा इसकी आशा, लाभ पूजा प्रतिष्ठा, इन सब ये पांच चीजें के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं चित्त। ये यही चीजों को चाहता है। क्या? या तो कनक पैसे के बारे में सोच रहा है, या तो कामिनी के बारे में सोच रहा है, स्त्री या पुरुष, पुरुषों के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, या फिर लाभ कोई मिले, मेरा फायदा क्या होगा, या फिर पूजा, कुछ तो पूजा मिले, है ना, वर्शिप मिले, या फिर प्रतिष्ठा मिले, लोग जाने कि मैं कितना बड़ा व्यक्ति हूँ। कि रूपे शोधिते हबे मोर चित्त, यही चिंता सदा है। कह रहे हैं कि मेरे चित्त को कैसे शुद्ध किया जाएगा, इतना भरा हुआ है इसमें कनक कामनी और लोभ की पूजा और लाभ पूजा प्रतिष्ठा। ठीक है। तो ये कनक कामिनी लाभ पूजा आशा, चाहे मोर चित्त आर प्रतिष्ठा सा, कि रूपे शोधिते हबे मोर चित्त, यही चिंता सदा। फिर क्या कह रहे हैं? तब कृपा करना आमार संबल, तब कृपा बिना नहीं अन्य बल। ये तो समझ में आ गया कि आपकी कृपा के बिना और कोई हमारा बल नहीं। हम आपके कृपा के बिना नहीं कर सकते। कहाँ हमारा रुचि ही नहीं है इन सब चीजों में, और सारा प्रतिष्ठा लाभ इनमें ही रुचि। तव कृपा कर्ण आमार संबल, तव कृपा बिना नाही अन्य बल, कृपा करो प्रभु दिया चिद बल, दास तो मां प्राण माया। तो कह रहे हैं कि हे भगवान, कृपा करके आप ऐसा बल दीजिए। तो ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? दयाचित बल दास तोमा प्राणम। तो इस दास के अंदर प्राण का संचार कीजिए, किस प्रकार से? इस चित बल को देकर के, अपने कृपा का बल दे करके मेरे अंदर प्राण का संचार कीजिए, नहीं तो यही एकमात्र मेरा सहारा है। अगर आप नहीं कृपा करेंगे तो हमसे नहीं हो सकता। मैं भी जानता हूं, मैं देखो, अ, अगर हम शर्ट पैंट पहन करके सिंपल तिलक विलक कंठी वगैरह हटा करके रोड पे चले जाएं, तो कोई भी व्यक्ति हमको मदद नहीं करेगा। लेकिन अगर वही हम पूरा अच्छे से सेफ्रॉन ड्रेस में अच्छे से जाए, तो कोई भी व्यक्ति थोड़ा समझता है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अ, तव कृपा कण अमार संबल,
तब कृपा बिना नहीं अन्य बल, तो इनके अलावा मेरा कोई और बल नहीं है। तो आप इसलिए चित बल दे करके, बाहरी चीजों पे ध्यान न दे करके आप फिर आगे क्या कह रहे हैं? साधु संगे था कि चाय वे क्षय वेगदमी, कह रहे हैं कि मैं साधु संग में जा करके अपने 6 वेगों को नियंत्रण करना सीखना चाहता हूँ। ये नहीं कि बस साधु संग में आ गए, उनको यही बता रहे कि मैंने क्या क्या बड़ा काम किया इस दुनिया में। इस दुनिया में मैंने क्या क्या बड़ा बड़ा काम किया, यही बता रहे हैं उनको। साधु संग में तो ये सीखना है कि 6 वेगों को कैसे नियंत्रण करें। क्षय वेग दोनि, क्षय दोष शोधि, क्षय गुणा देहो दासी। ठीक है। तो साधु संगे था कि क्षय वेग दमी, श्री कृष्ण चरण सेवी जेनो आमी, हेनो मति याचे तव दास अधम, बिंद तव रांग पाए। कि आपका ये जो अधम दास है, ये इस तरह की मति प्राप्त करना चाहता है कि 6 वेग का दमन हो जाए। छह जितने भी छह छह चीजें क्या क्या है, 6 उत्साह वाली चीजें, 6 चीजें जो कि हम वेग हैं, इनको नियंत्रण करना चाहिए। तो मैं ऐसी मति प्राप्त कर सकूं, इसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। फिर कह रहे हैं, ओ हे गुरुदेव, तव श्री चरण सेवि जेनो आमी, जन्म जन्म यही आशीर्वाद याचिया भजन, तवे पाई स्थान जाय, गुरुदेव दया में। तो कह रहे कि हे गुरुदेव, आपका जो चरण है वो मैं जन्मों जन्मों तक सेवा करूंगा, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, जो भी जन्म है उसमें मैं आपकी सेवा करूंगा। और यही आशीर्वाद आपसे यही चाहता हूँ, ऐसा स्थान हमें दीजिए कि आपकी जन्म जन्म सेवा हम कर सकें। ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भजन है, गुरुदेव दयामय। तो इसको अभी हम यहीं पर क्लोज करते हैं। अब हमने आज इस भजन को पूरा कर लिया, कल से इससे आगे जो भजन है उन पर हम चर्चा करें। ठीक है। तो हम अभी इसको यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। क्षमा कीजिएगा, मैं थोड़ा ट्रैवलिंग की वजह से आज मैं ट्रैवल ही कर रहा था, लेकिन अभी तो मैं एक जगह से रुका हुआ हूँ। तो फिर थोड़ा कुछ असाइनमेंट्स हमें मिले हमारी यात्रा की। अभी एनआईडीसी ब्रह्मचारी कैंप था, और साथ में फिर आईआईवाईसी जो ऑल इंडिया यूथ प्रीचर्स की मीटिंग है, वो भी थी 2 दिन। तो अभी मेरी ये दोनों खत्म हुए हैं। अब इधर भी मोस्ट प्रॉब्ली कोई ज्यादा यात्रा नहीं होगी, तो हम अब मोस्ट प्रॉब्ली कर पाएंगे, वीडियो करके हम कर पाएंगे। ठीक है। तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छा, किसी के मन में कोई प्रश्न तो नहीं है? एनी क्वेश्चंस? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। शिल प्रभुपाद की चैंटिंग आपने किस पे भेजी थी? ओहो, मैं तो मिस कर गया। माता जी, आप मुझे एक मैसेज कर देंगे तो मैं हम याद रख, माती है ना? माती प्रभु जी, मुझे कुछ नहीं करना आता है। मुझे कुछ नहीं मालूम है प्रभु, जानकारी मैं आप भेजेंगे तो मैं अपनी नातनी से लोड करवाऊंगी प्रभु जी। मैं फोन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती हूँ। तो ठीक है, ठीक है, मैं आपको भेज देता हूँ। ठीक है, फिर आपको अब तुरंत ही भेज देता हूँ। प्रभु जी किस पे भेजेंगे तो मैं उसको बता तो भी दूंगी।
अच्छा, नहीं आपका नंबर पे व्हाट्सएप चलता है ना? हाँ चलता है प्रभु जी, चलता है। तो किरण माता जी, मैं एक मिनट। अच्छा, आपका नंबर एक बार बोलोगे माता जी, एक बार नंबर बोलना मुझे हाँ इस। प्रभु जी, 9889505958। अच्छा, एक मिनट एक मिनट, क्या बताया आपने? 95। नहीं प्रभु जी, 9889 हाँ, 89। 50 हाँ हाँ। 5958। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, मैं भेज देता हूँ माता जी ना। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। ठीक है। और कोई प्रश्न किसी को, और पूछना है या चीज क्लैरिफाई करना है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा मंत्रेश्वर प्रभु, यस कोच। प्रभु जी, जैसे अगर हम तीन तीन साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस, और हमारा दीक्षा भी हो गया है 1 साल पहले, हाँ हाँ हाँ। तो लेकिन हमारा जो क्रोध है और जो वाणी का जो शैली है वो नहीं बदल रहा है, तो क्या कारण हो सकता है? बल्कि हम एवरी एकादशी निर्जला रख रहे हैं, सेवा भी अच्छे से कर रहे हैं, मंगल आरती भी उठते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन शास्त्र भी थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, लेक्चर भी पढ़ करते हैं, लेकिन क्रोध और वाणी का चेंज नहीं हो रहा है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डोज होता है। जो भक्त ऐसा हो रहा है, उनको चाहिए कि अपने जो स्पिरिचुअल गाइड हैं, उनको चेक करना चाहिए कि मेरे अनुसार डोज कितना होना चाहिए। क्योंकि ये तो बोला जाता है कि 40 मिनट कम से कम हियरिंग, 40 मिनट कम से कम रीडिंग होना चाहिए, और 16 माला का जप होना चाहिए, इतना होना चाहिए। मंगल आरती वगैरह करना चाहिए, और हफ्ते में एक दिन भक्तों का संग करना चाहिए, संडे को। हम्म? लेकिन अगर हमारा नहीं हो रहा, तो इस दो हो सकता है, या तो हम दवा ठीक से नहीं ले रहे, या तो जितनी दवा लेनी चाहिए उतना नहीं ले रहे, या तो दवा का पावर कम है, या तो दवा समय समय पे नहीं ले रहे। तो उसके लिए बहुत सिंपल तरीका ये है कि हमको अपने जो गाइड है उनको पूछना चाहिए कि प्रभु ये चल रहा है तो क्या करना चाहिए। तो बोलेंगे कि अरे तुम्हारा तो बहुत है काम वासना, ऐसा करो तुम 10 माला तो कम से कम मंगल आरती से पहले करो। ठीक है। और जो भी भोजन हो, उसमें पानी की मात्रा बढ़ा दो, खूब पानी पियो, और अनाज कम कर दो, फ्रूट्स और ये सब पे रहो। अगर किसी का देखेंगे बहुत ज्यादा उनकी गुस्सा और ये सब बहुत ज्यादा है, तो उनको तपस्या का और स्तर बताएंगे कि ये तपस्या करके, इस प्रकार से संतुष्ट रह करके ये क्या क्या चीजें किया जा सकती है जिससे आप सेंस ऑफ सिक्योरिटी आए। और किन चीजों से दूर रहना चाहिए, ये सब वो बताएंगे, है ना। तो रोज हमारा जो कृष्णा कॉन्शियसनेस का हमें चाहिए, वो कोई व्यक्ति हमें बताएंगे, भक्त जो होंगे, तो जो हमें जानते हैं। हाँ। तो इसीलिए किसी से घबराना नहीं चाहिए कि अरे ये भक्त तो अभी भी गुस्सा करते हैं, देखो इनका तो अभी भी रुचि नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। वो भाई, दवाई अलग अलग लोग, अब देखो, छोटे बच्चों के लिए होता है ना, आदि 1 चम्मच पिलाएंगे, तो बड़े लोगों के लिए 4 चम्मच। क्यों? कि बड़े लोग को ज्यादा बड़ा शरीर है, उनको चाहिए। तो उसी तरह से आध्यात्मिक रूप से भी कोई कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सीरियस होता है, कोई कोई व्यक्ति उतना ज्यादा सीरियस नहीं होता। तो वो व्यक्ति फिर क्या होता है, उसको ज्यादा डोज चाहिए। कोई कोई व्यक्ति को इतना ज्यादा शराब की इच्छा होती है, कहीं भी जाकर के किसी भी तरह से शराब पी लेते हैं। कुछ लोग होते हैं तो उतना नहीं, थोड़ा बहुत शराब पी लेते हैं, पर इतना कोई कंपलसरी नहीं। तो ऐसे लोगों को क्या करना है, बस अपना पॉजिटिव एंगेजमेंट में लगा दिया, हो गया। लेकिन जो लोग बहुत आदती हैं, बीच में कहीं पे भी भाग करके जाके शराब पी के आ जाते हैं, फिर ऐसे लोगों को आईसीयू टाइप रेगुलर मॉनिटरिंग में रखना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं ना? ये इस समझ पाए? तो डिस्कस एक बार कर लेना चाहिए, तो हमको पता चल जाएगा। ठीक है। यस थैंक यू सो मच प्रभु जी। हाँ देख, ठीक है। और कोई प्रश्न, एनी अदर क्वेश्चंस और कमेंट्स?
ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, तो हम अभी ध्रुवन प्रभु आप माला कर रहे हैं? हरे कृष्णा ध्रुवन प्रभु माला कर रहे हैं? हरि बोल। ध्रुवन प्रभु हरे कृष्णा। ठीक है, वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत अच्छा। ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। हमने भगवद गीता और साथ में हमने वैष्णव भजन के ऊपर भी चर्चा किया। हरे कृष्ण। हरे श्रील कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। गौर भक्तवृंद की जय। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ, फिर इस मीटिंग को क्लोज। हरे हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, शाश्वत दंडवत हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी सभी को दंडवत प्रणाम।